Get out of here. Get out of here, man. दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ज़रूर सोची होगी कि OLX से ग्राफिक कार्ड बाय करना वर्थ करता है या फिर नहीं करता। क्या इसी वजह से आप मेरी वीडियो पे भी आपने क्लिक किया होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि OLX से ग्राफिक कार्ड या फिर पीसी पार्ट्स आप बाय करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा इस चीज़ के हवाले से, और साथ में कुछ पॉइंट शेयर करूँगा जो कि आप बाय करने से पहले देख सकते हैं, जिनके ज़रिए से आप OLX से ग्राफिक कार्ड या फिर पीसी पार्ट्स बाय कर सकते हैं और बाय करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, OLX से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करते हैं, जिसमें से मैं भी एक OLX यूज़र हूँ जो मैंने बहुत सी चीज़ें बाय की हैं OLX से। लेकिन जब बात करें हम पीसी पार्ट्स के हवाले से या ग्राफिक कार्ड के हवाले से, तो OLX पे काफ़ी हमें फ्रॉड देखने को मिल जाता है, और मैं आपको बताऊंगा भी तरीका कि मतलब किस तरह आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे GTX 650 को। GTX 650 की सबसे पहले आपने मार्केट प्राइस देखनी कि वो क्या चल रही है। अगर वो ग्राफिक कार्ड आपको फॉर एग्जांपल 5000 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिलता है, तो आपने सिंपली इसको OLX में सर्च करना है। तो वो ग्राफिक कार्ड की प्राइस थोड़ी हाई रखते हैं। फॉर एग्जांपल, GTX 650 की प्राइस अगर 5000 से 6000 है, तो वहाँ पे आपको 7000 भी देखने को मिलेगी और 8000 भी देखने को मिलेगी। आपने बस प्राइस वो सिलेक्ट करनी है जो अराउंड उसी के बीच थोड़ी सी कम हो। अगर एक ग्राफिक कार्ड समझो GTX 650 6000 का है, तो ग्राफिक कार्ड अगर आपको 5000 से लेकर 7000 के दरमियान ही देखने को मिलता है बीच में, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको 1000 रुपये भी देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, इससे अच्छा आप शॉप पे ही बाय कर सकते हैं, OLX में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब OLX से बहुत से ग्राफिक कार्ड लोगों ने बहुत ज़्यादा कम प्राइस में भी लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें GTX 650 की भी, तो एक ग्राफिक कार्ड आपको OLX पर 3-4 हज़ार की भी देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर एक ग्राफिक कार्ड ना भी मिले, बहुत से ग्राफिक कार्ड है जिनकी प्राइस रेंज मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन OLX में आपको बहुत काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिलते हैं। इसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं, या तो एक फेक ऐड होगा, या फिर जिसने लगाया इस ग्राफिक कार्ड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखते हुए बाय करना चाहिए ग्राफिक कार्ड या कोई भी पार्ट, कि वो पार्ट की जो प्राइस रेंज है, वो जो मार्केट प्राइस चल रही है उसी के दरमियान ही हो, इससे ज़्यादा कम ना हो ना ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा कम होगी तो ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अगर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं, पीसी पार्ट बाय कर रहे हैं, आपने सिंपली उसका डिस्क्रिप्शन फुल रीड कर लेना अच्छी तरीके से, कि उस आदमी ने पूरी डिटेल उस चीज़ के हवाले से दी हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो आपको आधी इन्फॉर्मेशन दी होती है टाइटल के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में फुल इन्फॉर्मेशन होती है कि इस ग्राफिक कार्ड में ये मसला था। अब बहुत से लोग इसको पढ़ते वढ़ते नहीं है, खाली टाइटल ही पढ़कर वो समझते ग्राफिक कार्ड की प्राइस है जितनी, और फिर मार्केट जाके धक्के खाते कि भाई ग्राफिक कार्ड इतने का नहीं मिला। तो आपने ये डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ जो कि मेरे मुताबिक सबसे मेन पॉइंट है, कि जब भी आप OLX से ग्राफिक कार्ड बाय करने जाएंगे, तो आपने पहली चीज़ ये देखनी है कि चेक द सेलर। आपने सेलर को देखने के सेलर कौन है। अब दो किस्म के सेलर होते हैं जो ग्राफिक कार्ड या फिर कोई भी पीसी पार्ट बेचते हैं। जो पहले किस्म के वो होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, आप और मेरी तरह, जिनको किसी चीज़ को अपग्रेड करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी चीज़ OLX पर सेल कर लेते हैं। और दूसरे वो होते हैं, वो मार्केट यूज़र ही होते हैं, जो मार्केट पर जिनकी अपनी शॉप्स होती हैं, या फिर कह सकते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो ग्राफिक कार्ड वगैरह या तो कोई भी पीसी पार्ट बेच रहे होते हैं। अब मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, आप उन्हीं से बाय करें। फर्स्ट वाला मसला ये होता है, जैसे आप और मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं, हमने इस ग्राफिक कार्ड को पहले ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है, और इस ग्राफिक कार्ड की थोड़ी रेट भी लगी होती है, तो आप ये ग्राफिक कार्ड मतलब वहाँ से बाय करेंगे तो ये बात सही नहीं रहेगी, और यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिल जाएगी जो आम इंडिविजुअल्स बेचते हैं। और जो मार्केट प्राइस वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं, जो मार्केट वाले खुद ही बेचते हैं, उसमें फ़ायदा होता है ग्राफिक कार्ड को उनकी अपनी मतलब एक पर्टिकुलर शॉप होती है, वहाँ से ग्राफिक कार्ड डायरेक्ट आपके घर की तरफ आता है और आप इसको रिसीव कर लेते हैं। प्राइस भी आपको सही देखने को मिलती है, जो मार्केट प्राइस होती है उसी का राउंड ही होती है, और ग्राफिक कार्ड में भी आपको क्वालिटी बिल्कुल ठीक नज़र आती है। अगर आप ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रखते आप देखेंगे, तो ग्राफिक कार्ड आपको उम्मीद है कोई भी ग्राफिक कार्ड है पीसी पार्ट्स, अगर आप पीसी बाय करते हैं OLX से, तो आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा, कोई मसला नहीं होगा। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मैंने OLX से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बाय करी हैं, ग्राफिक कार्ड्स और पीसी पार्ट्स। पीसी पार्ट्स से मुझे आज तक कोई फ्रॉड देखने को नहीं मिला, और ग्राफिक कार्ड में मुझे अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई मसला देखने को नहीं मिला। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे देता हूँ, कि मैंने सबसे पहले GTX 650 ग्राफिक कार्ड OLX से बाय किया था। इस ग्राफिक कार्ड की जो मार्केट प्राइस थी वो अराउंड 5000 लेके 6000 तक थी, लेकिन मैंने ग्राफिक कार्ड 4500 के करीब बाय करा था OLX से। वहाँ पे एक यूज़र था जो कि मतलब ऑनलाइन बिजनेस करता था, मैंने उसी से ग्राफिक कार्ड बाय करा था, और उसने मुझे बिल्कुल सही प्राइस रेंज में मेरे घर पे ऑर्डर डिलीवर करा था। मैंने उसको इजी पैसा करा था सबसे पहले कैश, उसके बाद उसने मुझे मेरा ग्राफिक कार्ड दिया था। तो मतलब इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ग्राफिक कार्ड बाय करा R7260X, जिसकी आई थिंक मार्केट प्राइस उस ज़माने में 7000 तक थी। वो ग्राफिक कार्ड मैंने 6700 में विद डिलीवरी बाय करा था। जो ग्राफिक कार्ड की क्वालिटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ग्राफिक कार्ड में कोई भी मुझे मसला ऐसा बड़ा देखने को नहीं मिला था, मतलब कोई मसला था ही नहीं, बिल्कुल ग्राफिक कार्ड ठीक था, जैसा मार्केट से बाय करते हैं इसी तरह था। हालांकि मैंने वो ग्राफिक कार्ड OLX से बाय किया था, और वो भी कोई ऑनलाइन यूज़र था जो मतलब ऑनलाइन बिजनेस करता था, उसकी अपनी कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं थी। उसने मुझे ग्राफिक कार्ड सिंपली मेरे से इजी पैसा सबसे पहले कैश लिया, उसके बाद मुझे ग्राफिक कार्ड मेरा बेच दिया। वो ग्राफिक कार्ड के मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। मुझे ग्राफिक कार्ड में अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही देखने को नहीं मिली है, और ग्राफिक कार्ड मुझे बहुत कम प्राइस रेंज देखने को मिला था, 6000 से लेकर 800 तक की। तो बस इसी वीडियो में आपको मैंने यही बताना था इस चीज़ के हवाले से कि आप OLX से कोई चीज़ बाय कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते।
मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि आप मार्केट जाकर खुद चीज़ देख कर बाय करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कोई मसला है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको ग्राफिक कार्ड OLX में थोड़ी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर करें आप उन्हीं पॉइंट शेयर करके मतलब उन्हीं को अप्लाई करके आप ग्राफिक कार्ड वगैरह कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो बस ये मेरी भी लास्ट ही वीडियो फिलहाल, अगली वीडियोस आपको मेरी 28 तारीख के बाद से देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे अभी प्रीलिम्स के एग्जाम हो गए हैं। आप लोग भी करोगे कैसा बंदा है, पहले अभी इसके ग्रैंड टेस्ट हो रहे थे, अब एग्जाम्स हो गए यार, यही ज़िंदगी है। इंशाल्लाह जब बोर्ड के पेपर होने तो मैट्रिक के, उसके बाद बस वीडियोस ही वीडियोस होंगी और मैं चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। मीम्स टाइप अपना फेस रिव्यू मैंने इंस्टाग्राम में कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे वहाँ फॉलो कर लो। तो बस मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।